Hello and namaste everyone. So we were covering the important सेंट्स एंड फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी फोक डाइटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि वी रेड अबाउट गोगा जी के बारे में हमने पढ़ लिया था, पाबू जी के बारे में, तेजा जी के बारे में। तो एक बार पहले क्विक रिवीजन करा देते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू द वीडियो। सो गोगा जी का नेम जो है वो 5 पीरों में से एक में आता है। पाबू, हड़बू, रामदे मांगलिया, मेहा, पंचू, पीर, पधार, जियो, गोगा जी, जेहा। फादर का नेम जेवर था, मदर का नेम बाचल था। गोरखनाथ एंड महमूद गजनवी के ये कंटेम्प्रेरी थे। अर्जन सर्जन के साथ इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था एंड उसी की वजह से जो अर्जन और सर्जन थे दे ब्रॉड द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स एंड उन्होंने गोगा जी की जो गाय थी उनको घेर लिया। फिर बैटल हुआ। बैटल के अंदर गोगा जी ने अर्जन सर्जन को मार दिया और वो भी शहीद हो गए। ददरेवा इनकी बर्थ प्लेस है, जिसको श्रीशमेडी भी कहते हैं, एंड इनका मेमोरियल कहाँ है? धूरमेडी के अंदर। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर और बाकी राजस्थान के अंदर भी। गोगा जी का जो पूजा कैसे की जाती है? पत्थर के ऊपर एक स्नेक आइडल बना के पूजा की जाती है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। गोगा जी को ज़ाहिर पीर के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि इनके पूजा करने से जो सांप का काटा हुआ है वो भी विफल हो जाता है। हिंदू इनको नागराज की तरह पूजते हैं एंड मुस्लिम इनको गोगा पीर की तरह। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है, ठीक है। एंड एक बात और, हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की हैं राजस्थान सीईटी की। आप वो वीडियोस, अगर आपने राजस्थान सीईटी का पेपर नहीं भी देखा है बट स्टिल आपको वो वीडियो इसलिए देखनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको पेपर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली थ्योरी हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे नहीं, और एमसीक्यूज़ अलग अलग बुक्स के पढ़ने से अच्छा है कि आप आरपीएससी के ही या आरएसएमएसएसबी के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, बट यू विल गेट द आइडिया। तो वो क्वेश्चन पेपर इसीलिए देखने ज़रूरी हैं। ऑफिशियल आंसर की आएगी, देन वी विल ऑल्सो अपलोड द ऑफिशियल आंसर की। चलिए, नाउ वी विल सी तेजा जी। तो ये भी हम पढ़ चुके थे बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग। तो तेजा जी, वीर तेजा का जन्म 1073 सी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को ताहरजी एंड राम कुंवरी इनके माता पिता थे। तेजा जी पनेर जा रहे थे अपनी वाइफ पेमल को लेने के लिए, तो बीच में लाछा गुजरी की जो गाय होती हैं उनको मेर जो लोग हैं वो चुरा लेते हैं। गुजरी इनको आके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी गाय को छुड़ा देते हैं एंड ये एक रास्ते में एक जगह पर होते हैं जिस जगह का नाम है सुरसुरा। तो तेजा जी जो हैं वो स्नेक को काटने से रोक देते हैं एंड बोलते हैं कि पहले मैं गायों को छुड़ा आता हूँ, और फिर मैं वापस आऊँगा। तेजा जी गाय को छुड़ा देते हैं, बैडली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो वापस से सांप के पास आते हैं और सांप से अपनी जीभ को ढसवा लेते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को किशनगढ़ सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही एक कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है परबतसर नागौर में, पंचमी से लेके पूर्णिमा तक। तो ये है तेजा जी की कहानी एंड तेजा जी को भी गॉड ऑफ सरपेंट्स की तरह पूजा जाता है। इनकी टंग को आप देख सकते हैं कि सांप जो है वो काट रहा है। और ये भी कहा गया है कि देखिए ये सब कहानियाँ हैं, कितनी सच हैं कितनी झूठ है वो हमें नहीं पता, बट यस इससे हमें ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि हमें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए एंड कमज़ोरों की सहायता करनी चाहिए। देन वी रीड अबाउट पाबू जी। तो गोगा जी के बारे में आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए गोगा जी के बारे में अर्जन और सर्जन से आप याद रखिए, ठीक है, कि गोगा जी को सब पूछते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और भाद्रपद कृष्ण नवमी ध्यान रखना है। तेजा जी को आप इनकी स्टोरी ध्यान रखिए, सांप के डसने वाली स्टोरी ध्यान रखिए तेजा जी के बारे में। देन पाबू जी किनके बेटे थे? धनदाल जी राठौड़ के बेटे थे। कोलू के अंदर इनका जन्म हुआ था, कोलू में इनका जन्म हुआ था। तो पाबू जी की कहानी क्या है? पाबू जी की भी कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एक तरीके से। तो मूनोत नैन्सी एंड महाकवि मोडजी आशिया ये मानते हैं कि बाड़मेर से दूर एक गांव था, जूना, खाली खबर का
तो वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ। मदर का नेम था अप्सरा। सोदी के साथ इनकी शादी हुई जो कि सूरजमल सोडा की बेटी थी। एंड मैरिज सेरेमनी के टाइम पे जो इनके दुश्मन थे वो इनके ब्रदर इन लॉ ही थे जो कि जायल नागौर के रूलर थे जिंद राव खिंची। उन्होंने देवल चारने की गाय को घेर लिया। देवल ने रिक्वेस्ट किया पाबूजी को कि आप हमारी गाय को छुड़ाइए, तो इनके सिर्फ 3 ही फेरे हुए थे और ये गाय को छुड़ाने के लिए चले गए और शहीद हो गए। तो ये इनकी कहानी है। कोलू फालोदी के अंदर फेयर होता है, हर साल मेला लगता है। एंड गॉड ऑफ कैमल्स के रूप में इनकी पूजा होती है, ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। एंड ये माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले कैमल्स यही लाई थी। पाबू जी की फर्ड अगर गाते हैं भोपास तो फिर हेल्थ जो होती है कैमल्स की वो ठीक हो जाती है। इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो एक तो शादी के फेरों वाली बात से आपको ध्यान रखना है पाबू जी के बारे में, और एक कैमल्स के बारे में ध्यान रखना है। चलिए, देन वी रेड अबाउट देव नारायण जी। तो देव नारायण जी भागवत चीफ भोज, भागवत के जो भोज थे एंड सेदू गुर्जर इनके बेटे थे। सरका के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके फादर को मार दिया गया था एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भिनाई के रूलर से। तो भिनाई के रूलर से बचाने के लिए इनकी जो मदर थी सेदू वो इनको मालवा लेकर चली गई, अपने मतलब मायके लेकर चली गई। फिर ये 10 साल के हुए तो राजस्थान में ये वापस आए अपने फादर का बदला लेने के लिए। पीपल दे से इन्होंने शादी की जो कि जय सिंह देव परमार की बेटी थी। फिर ये भिनाई गए वापस से बदला लेने के लिए एंड इन्होंने भिनाई ठाकुर को मार दिया टू फाइट ओवर काउस, काउ किसके लिए ही लड़ते लड़ते। तो ये है देव नारायण जी की स्टोरी। फादर से आप ध्यान रखिएगा कि फादर का बदला एक तरीके से इन्होंने लिया था। जहाँ पर इनकी पूजा होती है दैट इज़ आसिंद भीलवाड़ा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है वहाँ पे मेला लगता है हर साल। एंड गुजर्स जो हैं वो ज़्यादातर इनको फॉलो करते हैं। इनकी जो फड़ है वो बहुत बड़ी है। अगर आप हर रात 9 घंटे उस फड़ को गाते हैं तो 6 महीने में जाके देव नारायण जी की फड़ पूरी होती है। सो दिस वॉज द क्विक रिविजन जो कि हमने देव नारायण जी तक किया। अब हम आगे रीड करेंगे अबाउट डिफरेंट फोक डाइटीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, तो मैंने बहुत क्विकली रिवाइज कराया आपको। अगर आपको डिटेल में ये सब दोबारा से देखना है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप थंबनेल देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान पार्ट 1 पार्ट 2, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ 1358 एडी में। मारवाड़ के जो रावल सालखा थे उनके ये सबसे बड़े पुत्र थे एंड जानी देखी। इनके फादर की डेथ हो गई तो इन्होंने, ये भी हमने आई थिंक पढ़ लिया था, जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप माहिवा के अंदर जो इनके अंकल हैं कान्हा दे उनके अंडर आप काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पर काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखें। तो ये माहिवा के रूलर बन गए। इनके अंकल की डेथ हो गई। अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे तो इन्होंने निज़ामुद्दीन की जो आर्मी थी उनको हराया, मालवा के सूबेदार को हराया अंडर फिरोज़ तुगलक। इनसे इंस्पायर होकर अपनी क्वीन रूपा दे से इंस्पायर होकर ये उगमसी भाटी के डिसाइपल बने। ठीक है, यानी कि शिष्य बने और इन्होंने योग साधन के अंदर दीक्षा हासिल की। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम डिटेल में इसको एक बार और कर लेते हैं। तो ये जाने जाते हैं कि भाई ये भी कुछ जादू भी कर लेते थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन ऑर्गेनाइज किया 1399 एडी के अंदर। उसी साल चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो टेम्पल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, लूनी रिवर पर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जो वेस्टर्न परगना है जोधपुर का, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, उसका नाम मालानी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इसको भी दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ। क्योंकि देखिए रिवीजन, ये मेरा मानना है, रिवीजन, PYQs एंड MCQs आर द की टू सक्सेस। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना कुछ और हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप रिवीजन तो बहुत बार बार करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है तो उसके आंसर में आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए रिवीजन आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए। PYQs इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड MCQ से आपकी प्रैक्टिस होगी।
तो ये आपको करने चाहिए। सो मल्लीनाथ जी के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। 1358 में इनका जन्म हुआ। रावल सालखा जो थे मारवाड़ के, उनके ये सबसे बड़े बेटे थे। फादर की डेथ होने के बाद अंकल कान्हा दे के ये अंडर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं माहिवा के अंदर, वहीं के रूलर बन जाते हैं। निज़ामुद्दीन की आर्मी को, मालवा के सूबेदार को ये हराते हैं। अपनी वाइफ से, अपनी क्वीन से इंस्पायर होकर उगमसी भाटी के ये डिसाइपल बन जाते हैं। योग साधन में दीक्षा हासिल करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे संतों को इकट्ठा किया मारवाड़ के और एक बहुत बड़ा कीर्तन ऑर्गेनाइज करा। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी मृत्यु हो जाती है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका टेम्पल है लूनी रिवर पर, जहाँ पे हर साल एक पुष्य मेला लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जोधपुर का जो वेस्टर्न पार्ट है मालानी, वो इन्हीं के नाम के बाद रखा गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्लीनाथ जी। नाउ वी विल रीड अबाउट रामदेव जी। तो अभी रामदेवरा यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बीकानेर से, तो अभी इनकी रामदेव जयंती भी थी। तो रामदेव जी अलमालजी ऑफ तनवर डायनेस्टी एंड मैनादे के बेटे थे। ये बहुत पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। उंडू कासिमर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि शियो तहसील के अंदर आता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजमल जी के ये बेटे थे और मैनादे के। उंडू कश्मीर या कासामेर के अंदर इनका जन्म हुआ। हिंदी के अंदर देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मिल जाती है, बट आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो थोड़ा सा हम लोगों को सीखना चाहिए वैसे तो, लेकिन सीख रहे हैं। तो शियो तहसील के अंदर इनका जन्म होता है। मल्लीनाथ जी की ये टेम्पररी थे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। नाउ अपने बचपन के अंदर, आफ्टर रिसीविंग पोखरन रीजन फ्रॉम मल्लीनाथ जी, ही एंडेड एनार्की एंड टेरर देयर बाय किलिंग अ क्रूअल पर्सन नेम्ड भैरव। तो ये भैरव को मार देते हैं, क्योंकि भैरव ने बहुत आतंक फैलाया हुआ होता है। तो ये पोखरन जैसे ही इनको मिलता है मल्लीनाथ जी के बाद, तो ये वहाँ पर भैरव को मार देते हैं। नेतल दे के साथ इनकी शादी होती है, जो कि दलजी सोदा की बेटी हैं। पोखरन को ये मतलब दहेज में दे देते हैं अपनी नीस को, और रामदेवरा रुनीचे के अंदर ये जाके रहने लग जाते हैं, जहाँ पे रामदेव का मेला भी लगता है, और वहीं पे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये समाधि ले लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड बेसिक यही होता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें। तो ये था रामदेव जी के बारे में। हिंदू इनको कृष्णा का रूप मान के इनकी पूजा करते हैं, मुस्लिम इनको रामसा पीर मान के पूजा करते हैं। यही हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा कि गोगा जी ज़ाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हिंदू भी पूजते हैं एंड मुस्लिम भी पूजते हैं। तो ये एक आपको इनका भी ध्यान रखना है, मुस्लिम इनको रामसा पीर एंड हिंदू इनको कृष्णा का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के पगलिए फुटप्रिंट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे गए हैं, एंड उन प्लेसेस को कहते हैं थान। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने ही फाउंड किया था, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। 13 ताली डांस परफॉर्म किया जाता है जब रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी एक बहादुर, एक हीरो थे, एक रिफॉर्मर थे। कास्ट सिस्टम को इन्होंने अपोज़ किया, आइडल वर्शिप को इन्होंने अपोज़ किया, और ये कहा कि आप सभी वही सब कुछ अपने अंदर ही है, उसी पर आप ध्यान लगाइए। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। रामदेव जी अजमल जी एंड मैनादे के बेटे थे। उंडू कासमेर के अंदर जो कि बाड़मेर के अंदर है, वहाँ इनका जन्म होता है। मल्लीनाथ जी के कंटेम्प्रेरी थे। भैरव को इन्होंने मारा था, नेतल दे के साथ शादी करी, पोखरन को फिर दहेज में दे दिया गया, और खुद चले गए रामदेवरा के अंदर। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। ठीक है, कम्युनल हार्मनी इनका मेन फीचर है। हिंदू इनको श्री कृष्णा के अवतार में पूजते हैं, मुस्लिम इनको रामसा पीर के अवतार में। रामदेव जी के पगलिए जो हैं वो पेड़ के नीचे एक हाई प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं, एंड फिर उनकी भी एक तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। इन प्लेसेस को कहते हैं थान। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने ही फाउंड किया था। 13 तली डांस यहीं पर होता है जहाँ पर रामदेव जी का मेला लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रामदेव जी। देन कम्स मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया भी 5 पीरों में से एक थे, ये तो हमने पढ़ा। राव चुंडा के ये कंटेम्पररी थे। क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ।
मांगलिया गांव के अंदर इनको पाला बड़ा गया। इनकी जो नानी थी उन्होंने इनको पाला और वहीं से ये मेहाजी मांगलिया नाम से जाने गए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर के कारण इनके काफ़ी सारे मतलब लोगों से बोल सकते हैं कि बनती नहीं थी। राव रनंगदेव भाटी, राव रनंगदेव या रंगदेव जो थे जैसलमेर के, उनको इन्होंने मारा। एक बहुत अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनकी पूजा फोक डाइटी के रूप में की जाती है। इनका जो टेम्पल है वो बापनी के अंदर है, जहाँ पे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में से एक पीर हैं। कंटेम्प्ररी हैं ये राव चुंडा के। क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। मैटरनल ग्रैंडफादर ने इनको पाला, नाना ने बेसिकली। मेहाजी मांगलिया के रूप से नाम से इनको जाना जाने लगा। सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर था। इन्होंने राव रंगदेव भाटी जो थे जैसलमेर के, उनको मारा। एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनका मंदिर बापनी के अंदर है, जहाँ पे हर साल मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेहाजी मांगलिया। नाउ कम्स हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म या हड़बू जी किसके बेटे थे? महाराज सांकला के ऑफ बुंदेल नागौर और राव जोधा के ये कंटेम्पररी थे। इनकी फादर की डेथ हो जाती है तो ये बुंदेल को छोड़ देते हैं और हरभजमल के अंदर रहने लग जाते हैं। रामदेव जी से इंस्पायर होकर ये वेपन्स वगैरह का त्याग कर देते हैं एंड गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा हासिल करते हैं। एक पॉपुलर विश्वास है, एक बिलीफ है कि राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से जब फ्री करना चाहा था तो इन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया था, और जब जोधा ने वो टेरिटरी फ्री करा ली तो इन्होंने बेंगती गांव जो है वो हड़बू जी को उपहार में दिया। हड़बू जी को भी एक अच्छा शकुन शास्त्री माना जाता है, वचन सिद्ध, यानी कि जिन्होंने जो शब्द कहे हैं तो वो सच ही हैं। एक ग्रेट मैन जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। इनका सेंटर कहाँ है? बेंगती फालोदी के अंदर, वही बेंगती जो इनको जोधा ने गिफ्ट किया था। विशेष पूरी होने के बाद डिवोटीज़ जो हैं वो प्रेयर्स हड़बू जी की गाड़ी है जो कि टेम्पल में के अंदर चढ़ाते हैं प्रेयर के फॉर्म में। एक बार दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। हड़बू जी बुंदेल नागौर राव जोधा, वही राव जोधा जो कि इनको गिफ्ट में बेंगती गांव देंगे, उनके बेटे हैं। फादर की डेथ होने के बाद बुंदेल को छोड़ देते हैं, हरभजमल के अंदर चले जाते हैं, गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा लेते हैं। राव जोधा जो इनके कंटेम्पररी हैं वो मेवाड़ से मंडोर को अलग करना चाहते हैं, तो ये उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और वो काम हो जाता है। तो इनको एक अच्छा शकुन शास्त्री और वचन सिद्ध भी माना जाता है। बेंगती फलोदी के अंदर इनका सेंटर है। हड़बू जी की गाड़ी जो बेसिकली जो डिवोटीज़ हैं वो प्रेयर के फॉर्म में वहाँ पर चढ़ाते हैं। डू यू नो, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फोक डाइटीज़। तो ये हमारे फोक डाइटीज़ कवर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक और बात है, डू यू नो, कल्ला जी जो हैं वो अपनी ब्रेवरी एंड करेज की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि जब अकबर ने चित्तौड़ किले पर अटैक किया था तो उस टाइम पे कल्ला जी जो थे वो बहुत पॉपुलर थे एज अ 4-हैंडेड फोक डाइटी इन मेवाड़। एंड कल्ला जी का सर भी काटने के बाद हिज टोर्सो रीच्ड रुंदेला वाइल फाइटिंग द मुगल्स। तो ये कहानी है जो कि बताई जाती है कल्ला जी के बारे में कि मतलब उनका जो शरीर था वो फिर भी पहुंच गया था मुगल से लड़ते लड़ते रुंदेला के अंदर। सो हमने सभी फोक डाइटीज़ कवर कर लिए। अब हमारे बचे हैं सेंट्स, तो सेंट्स भी हम कवर कर लेंगे, पीपा धन्ना इनके बारे में। लेकिन जितने भी मैंने आपको ये फोक डाइटीज़ पढ़ाए इनको आप रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब ये देखिए अब आप अलग अलग पढ़ते हैं ना तो याद रह जाते हैं, लेकिन जब आप इनका क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे ना तो कन्फ्यूजन होती है। तो आप 2-3 बारी वीडियोस चाहें तो सुन सकते हैं एंड फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। चाहे कितने भी हमने पढ़े हों वो सभी आपको रिवाइज़ करने हैं। PYQs राजस्थान CET वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा, आपको ही बेनिफिट है। क्योंकि पेपर, अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप
फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी हो सके आप शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो आप ये नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। तो नोटिफिकेशन का बटन थोड़ा मेरा गंदा ही बना है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। टिल देन, थैंक यू सो मच।